Good evening, everyone, and welcome to Steno with Arihant YouTube channel. Myself Shashank, working as a stenographer in Ministry of Defense, selected through SSC Steno 2019 grade CND examination. सो बेसिकली आज का ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो बेसिकली जो फेब में एग्ज़ाम होना है स्किल टेस्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि किन किन पहलुओं पर हमें ध्यान रखना है, कैसे एसएससी स्किल टेस्ट कंडक्ट कराती है और कैसे अभी से लेकर के नेक्स्ट जो हमारे हाथ में लगभग 25 से 30 दिन हैं उसका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं ताकि बेहतर से बेहतर आउटपुट गेन करके वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस करके हम जॉब अपनी कंफर्म कर सकें। सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एसएससी स्किल टेस्ट कंडक्ट कैसे कराती है। तो बेसिक वही होता है कि सबसे पहले आप जाते हो, आप सबको अपना बेसिक वेरिफिकेशन कराना होता है, सिग्नेचर एंड ऑल, बायोमेट्रिक, फ़ोटो, ये सब होता है। उसके बाद आपको अपना अपना एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद आप सबको स्टेनो पैड एसएससी डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपको अपने बाकी के जितने भी स्टेशनरी के सामान होते हैं वो आपको खुद ले जाने होते हैं। लाइक अगर आप पेन प्रेफर करते हो तो पेन ले जाओ, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड ऑल, रूलर एंड ऑल ले जा सकते हो। सबको स्टेनो पैड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। स्टेनो पैड के कवर पे आप सबको अपना नेम एंड रोल नंबर सब लिखना होता है। उसके बाद हर पेज पे अपना रोल नंबर सिग्नेचर करके हर एक पेज पे आपको फिल करने का टाइम देते हैं। विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम लगभग 5 to 10 मिनट्स का रहता है। उस टाइम पे आप अपना सब क्रेडेंशियल्स डाल लेते हो, सिग्नेचर कर लेते हो। उसके बाद आप अपना जो स्टेनो पैड है उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। लाइक मैं क्या करता हूँ, जो मेरा पैड होता है ना उसको मैं हाफ में डिवाइड करके तो लिखता हूँ। कुछ लोग होते हैं उसको 3 में डिवाइड करते हैं। लाइक मैं आपको शो करता हूँ, मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, जैसा आप देख सकते हो ये मेरा स्टेनो पैड है, शॉर्ट हैंड पैड है। तो मैं हाफ पे डिवाइड करके लिखता हूँ पेज में। कुछ लोग होते हैं 3 पेज में डिवाइड कर देते हैं। इससे होता है क्या कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। लाइक यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखोगे, फिर सेकंड लाइन में लाओगे तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ पहुँचने में जो टाइम जाता है ना, यहाँ से यहाँ पहुँचने के टाइम के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन को बचाने के लिए, बिकॉज एक सेकेंड कीमती होता है इस स्किल टेस्ट में, तो उसके लिए अपने हिसाब से आप पेज डिवाइड कर सकते हो। लाइक जिसको हाफ पेज करके कन्वीनियंट होता है वो कन्वीनियंट वैसे कर सकते हैं, इसको 3 पेज में डिवाइड करके कन्वीनियंट होता है वो वैसे कर सकते हैं। तो आप अपना स्टेनो पैड, शॉर्ट हैंड पैड पूरी तरीके से रेडी कर लेते हो। उसके बाद ट्रायल डिक्टेशन के लिए पूरा माहौल बनता है। ट्रायल डिक्टेशन बोली जाती है। जो 2 डिक्टेशन होती है शुरुआत की, वो ट्रायल डिक्टेशन होती है। दोनों डिक्टेशन 1-1 मिनट की बोली जाती है। वो स्पीकर भी स्पेसिफाई कर देगा कि ट्रायल डिक्टेशन है। ट्रायल डिक्टेशन में आपके पास ये है कि आप चाहे तो उस डिक्टेशन को अपने स्टेनो पैड पे लिख सकते हो, चाहे तो ना लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि उसके कोई नंबर नहीं मिलने हैं और ना ही उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है। अगर आप लिखते हो तो आप उसको एक बार कट जरूर कर देना है कि ताकि अगर बाद में अगर आप जब ट्रांसक्रिप्शन करोगे कंप्यूटर पे तो गलती से आप उसको लिखना दो। बिकॉज अगर आप उसको लिखोगे तो वैसा मिस्टेक काउंट हो जाएगी उधर, तो उससे बचने के लिए आप ये कर सकते हो। बट लिखो ज़रूर, क्योंकि अगर 2 मिनट के लिए आप लिख लोगे तो एटलीस्ट आपका हाथ गर्म हो जाएगा। शॉर्ट हैंड लिखने के लिए हाथ गर्म हो जाएगा, तो बाद में जो 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड पर मिनट पे जो भी स्पीड चलेगी तो उसको आप हैंड यूज टू हो जाएगा कि चलो हाँ ऐसे लिखना है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बड़ी कन्वीनियंट रहेगा। तो इस तरीके से फिर उसके बाद आपका पहले मिनट का ट्रायल पैसेज बोला जाता है, जिसको आप लिखते हो, देखते हो। अगर आपको कोई इशू आता है, लाइक ऑडिबल नहीं है, चाहते हो कि वॉल्यूम अप कर दिया जाए या फिर कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रहा है तो आप चाहते हो वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया जाए, सो ऑल एंड ऑल आप वो करवा सकते हो। एज ए इन्विजिलेटर जब आप घूम रहे होते एग्जामिनर होता है, आप उनसे बोल दोगे, वो एज जैसा वो करना होगा तो करके हो जाएगा। 2 मिनट जब डिक्टेशन हो जाएगी उसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि उसमें आपको फ्रिक्वेंसी या वॉल्यूम के ऊपर नीचे कुछ कर सको। स्पीकर की कोई अगर दिक्कत होगी तो वो ठीक होना तो मुश्किल ही है, बट ऐसी एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है, इशू नहीं आता है। ठीक ठाक स्पीकर्स होते हैं, अच्छे स्पीकर्स होते हैं। कभी कभी हो जाता है कि लाइक 2-3 वर्ड्स थोड़ा श्रिल कर जाता है वॉइस, सो दैट्स अ ह्यूमन एरर, या कहते हो तो मतलब मशीन में ही थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, कुछ भी ऐसा। बट ओवरऑल डिक्टेशन अच्छे से बोल जाता है, स्पीकर की क्वालिटी भी अच्छी होती है। जहाँ पे मैंने देने गया था लखनऊ में, तो वो अच्छा था। उसके बाद आपका शुरू होता है मेन डिक्टेशन। मेन डिक्टेशन के टाइम पे सभी इन्विजिलेटर्स को भी कह दिया जाता है कि वो मूवमेंट भी ना करें, क्योंकि मूवमेंट की वजह से भी जो साउंड आता है उसमें भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लाइक वर्ड्स भी सुनाई देने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इस वजह से उनको मना कर दिया जाता है। मूवमेंट का वो 10 मिनट्स का फिर पैसेज आपका शुरू हो जाता है। अब फ्लक्चुएशन की बात आती है कि जो 10 मिनट का पैसेज होगा उसमें क्या फ्लक्चुएशन होता है। तो फ्लक्चुएशन आप मान के चलो +-5 वर्ड्स पर मिनट, इससे ऊपर नीचे नहीं जाता है। 80 वर्ड्स पर मिनट
पे तो देखो कोई बोल नहीं सकता, कॉज ह्यूमन है, इंसान है, तो ऊपर नीचे जाना है, बट +-5 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर नीचे नहीं जाता है, दैट्स इनफ। बहुत ज़्यादा अगर जाना होगा, अगर 80 वर्ड्स पर मिनट का होगा तो 90 वर्ड्स पर मिनट पे चला जाएगा, उससे ऊपर तो कतई नहीं जाना है। तो इस बात से निश्चित रहो कि बहुत ही हाई लेवल की मतलब फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, या फिर ग्रेड सी में जो 100 वर्ड्स पर मिनट का होता है उसमें हाई लेवल का फ्लक्चुएशन, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ +-5 वर्ड्स पर मिनट का। किस ग्रेड डी के लिए तो आपका हाथ 75 से लेकर 85 वर्ड्स पर मिनट पे सेट है, दैट्स गुड। और अगर ग्रेड सी के लिए तो आपका 95 से लेकर के 105 वर्ड्स पर मिनट के लिए सेट है, सो दैट्स मोर देन इनफ। तो ये आपका 10 मिनट्स का पूरा एक डिक्टेशन होता है, ये पूरी तरीके से आपको बोल देते ख़त्म हो जाता है, पेंसिल रख देते हैं। उसके बाद आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं कि आपने जो लिखा है उसको आप रीड कर लो एटलीस्ट, कि जान लो कि हाँ क्या क्या लिखा है। तो वो टाइम सफिशिएंट होता है, उसमें 2-3 बार आप उसको रीड कर सकते हो। लाइक आपको अगर कोई किसी चीज़ में डाउट हो रहा है कि आपने लिख दिया लेकिन आपको लगता है कि हो सकता है विदिन कुछ टाइम बाद आप उसको भूल सकते हो, क्योंकि 10 मिनट्स का टाइम है, कुछ कुछ होते हैं स्ट्रोक्स हम तेज में बना देते हैं, हो सकता है वो उस वे में ना बनाओ, कन्वेंशनल वे में जिस वे में हम लोग शॉर्ट हैंड लिखते हैं, बट आपको उस समय याद है कि हाँ इसका ये है, ये चीज़ ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, तो आप उसको उसके ऊपर हल्के से पेंसिल से लिख दो, अपना आराम से लिख दो, बाद में अपना पूरा आप टाइपिंग कर लोगे तो अपना आराम से आप रिलेज कर सकते हो। तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन आप उस चीज़ के लिए भी कर सकते हो कि लाइक जो जो आपको वर्ड्स लगता है कि ये थोड़ा ट्रिकी था या ये हो सकता है कि मैं उसमें भूल सकता हूँ, तो उसको आप लिख लो और एटलीस्ट 2 से 3 बार आप उसकी रीडिंग लगा लो, बिकॉज ऐसा करने से ना आपके माइंड में भी अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो जब आप बाद में टाइपिंग करने बैठोगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी। लाइक ऐसे अगर होगा ना कि एक ही बार आप पढ़े होगे तो आपको कई बार हो सकता है कि उसको आपको देखना पड़े कि हाँ ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो, ऐसे 3-4 बार आप पढ़ चुके हो ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेन में आता रहेगा कि हाँ इसका नेक्स्ट वर्ड ये, इसका नेक्स्ट वर्ड ये, इसका नेक्स्ट वर्ड ये, इसका नेक्स्ट वर्ड ये, ऐसे करते करते आपका हो जाएगा। तो ये आपको 10 मिनट्स देते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन करने का टाइम मिलता है 5 to 10 मिनट्स का, कि लाइक कंप्यूटर में आप अपना रोल नंबर डालते हो, पासवर्ड डालते हो, नॉर्मल क्रेडेंशियल सब डालते हो। उसके बाद थोड़ा टाइम का वेट करने के बाद आपको एक ट्रायल पैसेज, मतलब कुछ कीबोर्ड देने, आपका अपना कीबोर्ड चला के आप ये देख लो कि हाँ आपका कीबोर्ड क्या सही चल रहा है, क्या वो वर्किंग कंडीशन में उसके सारे कीज़ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आप देख लेते हो कीबोर्ड अच्छे से चल रहा है, वो अपना पूरा चेक कर लो। अगर लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप इन्विजिलेटर से बोल सकते हो, वो आपका कीपैड बदल देगा और सीधा कीबोर्ड देगा। उसके बाद शुरू होती मेन टाइपिंग। जो भी अपना ग्रेड डी का स्टिपुलेटेड टाइम है 50 मिनट्स का यूआर के लिए और ग्रेड सी का 40 मिनट्स का, उसमें विद इन दैट मिनट्स आपको 8 to 1000 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली आपको टाइप करना होता है। आफ्टर दैट सिस्टम ऑटोमेटिकली वो टाइपिंग जो टाइप्ड मटेरियल होता है वो अपने आप अंदर मतलब सबमिट हो जाता है। आफ्टर दैट आपने जो मैंने बताया था कि आप शॉर्ट हैंड स्टेनो पैड पे जो अपने शॉर्ट हैंड के ऊपर हल्का सा पेंसिल से लिख सकते हो, उसको आराम से अपना इरेज कर लो और फिर सबमिट कर सकते हो। तो ओवरऑल ऐसे SSC कंडक्ट कराती, तो सो कोई बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लक्चुएशन को लेके बिल्कुल भी डर लाने की ज़रूरत नहीं कि फ्लक्चुएशन बहुत हाई या लो लेवल का जाता है। अगर ग्रेड डी पे आप इस समय 90 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हो और अगर आपकी मिस्टेक्स 5% से कम हैं तो आपके 100% चांसेस हैं कि आप ग्रेड डी का स्किल क्वालिफाई कर लोगे। बिकॉज यूआर का ग्रेड डी में 7% का मिस्टेक्स का रिलैक्सेशन है। वही चीज़ अगर हम ग्रेड सी में देखते हैं तो अगर आप 110 वर्ड्स पर मिनट पे आप लिख रहे हो और आपकी मिस्टेक्स 3% से कम चल रही हैं तो आपका ग्रेड सी में निकल जाना 100% कन्फर्म है, क्योंकि यूआर का उसमें 5% का रिलैक्सेशन होता है। अब आती बात है कि फाइनल मेरिट जो बनता है, ठीक है, फाइनल मेरिट जो बनता है हमारा वो बनता है बेस्ड ऑन द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसका किसी भी तरीके से स्किल टेस्ट में आपने जो भी, आप चाहे 2% मिस्टेक करते हो, 1% मिस्टेक करते हो, मिस्टेक नहीं करते हो, या अप टू द मार्क्स ग्रेड सी का 5% पे करते हो, या अप टू द मार्क ग्रेड डी के आप 10% पे करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज स्किल टेस्ट इज जस्ट इन क्वालिफाइंग इन नेचर। आपको बस उसको क्वालिफाई करना है, जैसे भी करके बस क्वालिफाई का टप्पा लग जाए, खत्म। क्वालिफाइंग का टप्पा लगा, आपने स्किल कर लिया, दैट्स इट। जो मेन मार्क्स आपका फाइनल मेरिट बनता है वो बनता उनका जिन्होंने स्किल क्वालिफाई किया होता है और जिनके प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स होते हैं। सो पूरा फोकस स्किल पे करो कि जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं वो ग्रेड स्किल बस क्वालिफाई करना है, चाहे जैसे करके भी कुछ भी कर करके मिस्टेक्स के अंदर आ जाएगा, आपका स्किल क्वालिफाई हो जाएगा, दैट्स इट। तो कोई इतना स्किल में ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना मार्क के चलो कि जो मार्क डप है उससे कम कम मिस्टेक हो जाए, दैट्स इट। अब आती है बात कि कौन से मैगज़ीन से हम इस अपने स्किल के लिए प्रिपरेशन करें। तो देखिए ज़्यादातर जो मतलब सजेस्ट होता है वो होता है कैलाश चंद्रा की, KC।
और वो ओवरऑल गुड मैगजीन है। बेसिकली अगर वॉल्यूम 19 to 24 देखा जाए तो उसके जो मटेरियल्स हैं वो ज़्यादा बेहतरीन है इस एसएससी स्किल टेस्ट के लिए जिसके लिए आप अपेयर होंगे, तो आप वो कर सकते हो। एंड अगर प्रोग्रेसिव के लिए जाते हो तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज जो प्रोग्रेसिव है उसके वर्ड्स थोड़े हायर लेवल के और थोड़े टफ होते हैं। सो आपके प्रोग्रेसिव में भले ही मिस्टेक्स ज़्यादा आ रहे होंगे, बट ये होगा कि जब आप उससे एसएससी के लेवल पे जाओगे ना तो एसएससी का लेवल थोड़ा इजी लगेगा। सो अपने आप अंदर आपके कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। देखो कुछ तो होते लोग उसको नेगेटिव वे में भी ले जाते कि यार प्रोग्रेसिव कर रहा हूँ, इतने ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहे हैं, वो उसको कम करने की कोशिश तो करो, नो डाउट उसको कम करो, ठीक है। बट ये होगा ना कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एसएससी के डिक्टेशन के लिए बैठोगे ना तो जो प्रोग्रेसिव के वर्ड्स आते हैं, जो एसएससी के वर्ड्स आते हैं, उसमें जमीन आसमान का आपको अंतर देखने को मिलेगा। सो दैट विल बी मच ईजियर फॉर यू, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर प्रोग्रेसिव कर लेते हो तो लो लेवल मतलब आपको हाई से लो लेवल का डिक्टेशन देना होगा। सो वैसे और मोर ओवर अगर आप इससे आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी रेडी हो जाते हो कि क्योंकि गॉड नोज क्या पता है एसएससी स्किल कैसा दे दे, मान लो हाई लेवल का दे दिया या बहुत ज़्यादा प्रॉपर नाउन हो गया। लाइक आई थिंक सो 2016 या 17 ईयर का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें कुछ डिक्टेशंस थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रेसिडेंट्स स्पीच एंड ऑल आया था। अब तो नहीं आते लेकिन पहले था तो प्रेसिडेंट स्पीचेस पे आया था, तो उसमें थोड़ा टफ लेवल का भी दिया था, लेकिन उसमें प्रॉपर नाउन बहुत आते थे। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए, अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए भी आप प्रिपेयर रहते हो तो उसमें बुरा ही क्या है। और ओवरऑल अगर आप देखते हो तो शॉर्ट हैंड है क्या, एक जाहिर सी बात है इंग्लिश है उसको आप अपने वे में लिख रहे हो। मेरे हिसाब से तो कोई मैटर इजी या टफ नहीं होता। लाइक जिसकी जितनी अच्छी पकड़ बन जाती है ना फिर उसके लिए उतना मैटर वो टफ नहीं रह जाता है। कोई नया नवेला होगा जिसने स्किल करना शुरू किया होगा उसको वही मैटर दोगे उसके लिए वो हार्ड लगेगा, और वही मैटर एक उसको दोगे जो ठीक ठाक तरीके से उसने मेहनत कर रखी है शॉर्ट हैंड में, अच्छा खासा उसने अपना हाथ सेट कर रखा है, तो वही उसको वो चीज़ ईजी लगेगी। तो मैटर टफ या ईजी नहीं आता, मैटर ये करता है कि आपकी पकड़ कैसी है। पकड़ अच्छी होगी तो मैटर अपने आप ईजी लगेगा। और बात आती है प्रॉपर नाउंस की जो बीच में आ जाते हैं, लाइक कुछ भी कह सकते हो आपकी, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाता है, अब उसका आपका स्ट्रोक नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप जब चल रहा हो डिक्टेशन तो आप लिख दो PJALN, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनिशियल्स लिख दो, इंग्लिश में लिख लो या शॉर्ट हैंड में जैसे लिखना है लिख लो। और बाद में जब आपका 10 मिनट का डिक्टेशन खत्म हो जाए तो उसके ऊपर अपना आराम से लिख दो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ था, बाद में अपना इरेज करके उसका काट करके शॉर्ट हैंड बना के ख़त्म कर दो उसकी कहानी। तो ये भी आप एक मतलब कह सकते हो एक जुगाड़ी तरीका है जिससे आप ये अपना काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी 2019 का जब मेरा था तो उसमें भी 2 वर्ड आए थे, लाइक एक बैंगलोर आया था और एक दिल्ली का कोई स्कूल था, एक लव स्कूल करके कुछ ऐसे था। तो मैंने उन दोनों का उस समय दिमाग में क्लिक नहीं किया था मेरे कि स्ट्रोक क्या लिखना है, तो मैंने तुरंत खटाक से बैंगलोर का लिख दिया था BG, और उसका कुछ ऐसे था उसका भी अपना इनिशियल लिख दिया था। जब डिक्टेशन खत्म हुई तो मैंने उसके ऊपर पेंसिल से लिख दिया था एंड आई वाज टाइम पटिशन की। उसके बाद जब अपना पूरा हो गया था तो इरेज कर करके अपना पूरा मैंने उसको सेट कर दिया था। तो ये ऐसे आप कुछ जुगाड़ी तरीके भी कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट वहाँ पे रूल नहीं कि शॉर्ट हैंड तो मतलब सिर्फ शॉर्ट हैंड ही लिखते जाना है, जैसे भी चाहो वैसे करके। जुगाड़ बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना है बाय हुक और बाय क्रूक। ज़्यादा उसमें रूल्स रिविजन जाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसको लेकर के दिमाग में हावी करने की भी ज़रूरत नहीं कि स्किल बहुत हार्ड आता है या बहुत टफ आता है, कैसे करेंगे। ऑल एंड ऑल बेसिकली अगर मैं बोलूँ अगर इस समय अगर अपनी स्पीड पे उस पर पकड़ बनाना है तो मेरा क्या सजेस्ट रहेगा, अगर मेरे हिसाब से देखो रूटीन आप ये कर सकते हो कि लाइक पर डे 3 न्यू डिक्टेशन करो, ठीक है, अनसीन पैसेजेस, 3 अनसीन पैसेजेस करो और बिल्कुल प्रॉपर उस इन्वायरमेंट में करो जिस इन्वायरमेंट में एसएससी कंडक्ट कराता है, ठीक है ना। लाइक आप पूरा अपना पैसेज लिख लो, 10 मिनट का अपना टाइमर लगा लो जिसमें आप पूरा पैसेज अपना रीड करोगे। उसके बाद आप अपना विद रिलेटेड टाइम जो आपको रहता है उसमें आप टाइप कर लो। उसके बाद आप मिस्टेक्स अपनी पूरी देख लो। मिस्टेक्स देखने के बाद आपको जो दिखता है उस पैसेज में जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मार्क कर लो, उसके शॉर्ट हैंड वो लिखो। लाइक एक अगर रजिस्टर होता है तो उसके रजिस्टर में 5 लाइन 6 लाइन आप पूरा उसका शॉर्ट हैंड लिख डालोगे, जब तक आपको लगे ना कि हाँ आपके हाथ को ये याद हो गया है कि अगर ये वर्ड आएगा तो आप ये लिख लोगे। और रोज रात को सोने से पहले उन वर्ड्स को एक बार देख लो, एक स्पेसिफिक एक रजिस्टर बना लो, उसमें आप अपना ऐसे वर्ड्स आप लिखते चले जाओ ताकि आपको हर रात में आप देखोगे, हर रात में सुबह उठने के बाद देखोगे ना तो सीधे वो मेमोराइज होने लगती है चीज़ें। तो ये एक ट्रिक आप ये कर सकते हो कि 3 अनसीन सिविल एनवायरनमेंट में पूरा हर दिन 3 न्यू पैसेजेस आप अपना ये कर सकते हो। और फिर उन 3 को करने के बाद हर एक डिक्टेशन को मतलब हर एक उस पैसेज को 3 बार फिर लिखो, बट इस बार टाइप ना करो, बस आप लिख लो शॉर्ट हैंड में, रीड करो, फिर लिखो, फिर रीड करो, फिर लिखो, फिर रीड करो।
जो 80 वर्ड पर मिनट ग्रेड डी लेने जा रहे हैं वो कोशिश करें कि वो 90 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन लिखें, और जो ग्रेड सी के लिए जा रहे हैं वो 110 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन लगे। दैट्स इट। उससे ऊपर ना ही फ्लक्चुएशन जाती, बल्कि आप फ्लक्चुएशन से +5 वर्ड्स पर मिनट पे लिख रहे हो तो बहुत ज़्यादा दिमाग में वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका 90 वर्ड्स पर मिनट पे स्पीड पे पकड़ बन गई है तो बस आपको मिस्टेक्स पे कमांड लाना है। अगर आप 90 से कम पे हो तो आपको पहले स्पीड ले आओ 90 तक, और मिस्टेक साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को देखते देखते आपको कमांड लाना है, ठीक है ना, ओवरऑल। और वही सेम चीज़ ग्रेड सी के लिए जाता है कि वो अपना 105 तक आ जाए, जो मतलब 110 पे उनको भी ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मिस्टेक्स पे अपना कमांड हासिल करें। और जो लो पे है 100 या 90 पे चले वो अपना कोशिश करें कि 110 तक पहुंच जाए, और साइमल्टेनियसली वो मिस्टेक्स कम भी करते जाएं, बिकॉज अब उतना टाइम भी नहीं बचा है। अब बेसिकली जो मैंने रूटीन बताया उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप जैसे पर डे आप 3 डिक्टेशन न्यू लिख लेते हो ना, तो उससे ये होता है कि आपका माइंड मेंटली और आप रेडी हो जाते हो। एसएससी में जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ आपको कैसे एग्ज़ाम देना, मतलब एक तरीके से आप रोज़ अपने लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो ना, तो अपने आप ही आपके अंदर एक कंपटीशन का वो आ जाएगा कि हाँ चलो, वहाँ पे एक नर्वसनेस जो होती है कि लोगों की आ जाती है, तो उस नर्वसनेस से काफ़ी हद तक आप डील कर लोगे। फिर उसके बाद उसी पैसेज को मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि 3 बार फिर से लिखो, ताकि आपके हैंड को वो आदत पड़ जाए उस स्पीड पे लिखने की, और ज़्यादा टाइम तक लिखेगा ना तो वो थकेगा नहीं। लाइक कई लोग के ये भी होता है कि हाथ थकने लगता है, हाथ धीमे 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 चलने लगता है, तो उससे भी स्ट्रोक्स छूटने लगते हैं। तो ये रूटीन अगर आप फॉलो करोगे तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके शॉर्ट हैंड में दोनों चीज़ को पकड़ करने में, कि लाइक मेंटली भी आपका हो जाएगा और लाइक हैंड भी आपका पूरी तरीके से उस चीज़ पे सेट हो जाएगा। एक चीज़ और है कि लाइक स्किल हम जब लिखते हैं, शॉर्ट हैंड लिखते हैं, तो कभी हो जाता है कि लाइक 1-2 वर्ड छूट जाते हैं, तो उस 1-2 वर्ड के चक्कर में बाकी के पैसेजेस ना छोड़ा करिए, कि लाइक उस 1-2 वर्ड को पकड़ने के लिए ये ना हो जाए कि आगे के लाइन्स चले जाएँ। अगर 1-2 वर्ड छूट जाता है उनको छोड़ दो, आगे जो वर्ड आ रहे हैं उनको लिखते जाओ, ठीक है। लाइक आपके पास देखो 800 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है, उसमें आपका 7% माफ़ है, मतलब आपको 56 मिस्टेक्स माफ़ है, 56 मिस्टेक्स माफ़ है। और वहीं अगर आप ग्रेड सी में देखते हो 1000 वर्ड्स पर मिनट का, उसमें 5% मीन्स 50 वर्ड्स पर मिनट, 50 वर्ड्स आपको रिलैक्सेशन है। ये मैं यूआर का बता रहा हूँ। बाकी अगर आप SC ST OBC लाइक उसमें है तो उसमें 10% का ग्रेड डी में और 7% का ग्रेड सी में, आप जानते होगे, तो रिलैक्सेशन है। तो लाइक अगर आपके पैसेज में 5-6 वर्ड भी छूट जाते हैं तो उसका 5-6 वर्ड का फुल मिस्टेक्स काउंट होगा, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ जा रहा है। आपको उसे क्वालिफाई करना है, वहाँ पे आपको शो थोड़ी करना है किसी को कि मेरे 20% मिस्टेक है, मेरे 0.3% मिस्टेक है। आपको क्वालिफाई करने की जरूरत है। मान लो आपके हाई नंबर है 170 है, उसके बाद भी अगर आपकी ग्रेड सी में 4% मिस्टेक आती है, आप क्वालिफाई हो जा रहे हो, क्या दिक्कत है। वहीं किसी के मान लो 150 है और वो 1% ही मिस्टेक लाया, बट स्टिल उसको आपसे बेहतरीन डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा। तो अगर ऐसे आपके वर्ड्स छूट जा रहे हैं तो उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की, गया तो गया। आगे वाले जो वर्ड्स है उसमें आराम से आप अपना कमांड, मतलब आप अपना लिखते जाओ और होता चला जाएगा। और एक चीज़ और है कि जैसे कुछ लोग होता है कि प्रॉपर नाउन आने से नर्वस हो जाते हैं, तो अगर आपको होता है, अगर हो सकते तो निशियस लिख दो, जैसे मैंने बताया था। अगर वो भी आप नहीं कर पाते हो तो उसको छोड़ दो। लाइक प्रॉपर नाउन भी बहुत ज़्यादा आएगा तो 3-4 ही वर्ड होंगे जो आएंगे, और 3-4 वर्ड मान लो जैसे अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप का ही आ गया तो 4 × 4 16, ठीक है ना। अब उन 16 में कम से कम 16 वर्ड्स में कम से कम 6 वर्ड तो आप लिख ही लोगे, तो सिर्फ 10 वर्ड्स मिस्टेक काउंट होगी ना। तो इतना एक गैप लेके चलो कि अगर आपको लगता है कि हाँ प्रॉपर नाउन नहीं लिख पा रहे तो अपने लिए थोड़ा और स्ट्रिक्ट लेके चलो कि हाँ घर पे अगर आप लिख रहे हो तो कोशिश करो कि मिस्टेक्स और कम से कम हो, ताकि अगर एसएससी में आता है प्रॉपर नाउन आते हैं तो आप उससे एक्चुअली स्कोप अप कर सको कि हाँ चलो अगर आप प्रॉपर नाउन भी छोड़ दोगे या कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है आप उसको छोड़ दोगे, नहीं शॉर्ट हैंड उसकी स्किल लिखते हो, ट्रांसक्राइब कर, तो स्टिल आप एक अच्छे वे में, एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ आप शॉर्ट हैंड टाइप कर लेते हो। तो ऐसे करके भी आप अपना, मतलब ये कह सकते हो तरीके से जुगाड़ भी कह सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इसमें किसी भी तरीके से मिस्टेक्स कम होने से आपको कोई एडवांटेज तो मिलना नहीं हो। जब एडवांटेज नहीं मिलना उस चीज़ का तो क्यों उसमें तुम दिमाग लगाया जाए। जो चीज़ सिर्फ क्वालिफाइंग, जिसमें ये है कि हाँ एक मार्क दे रखा है कि इसमें से पार कर गए, आपका कन्फर्म है, तो उतना ज़्यादा दिमाग लेने की उतनी ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर जितने भी यूआर कैटेगरी के जिनके भी 125+ मार्क्स हैं उनका तो लगभग समझो वो तो एकदम हाथ में जॉब आ ही गई है, क्योंकि इतनी अच्छी खासी वैकेंसी भी है। तो 125+ यूआर वालों का नेक्स्ट टू कन्फर्म ही है कि जॉब मिल जाएगी। स्टिल 125 से 130 के बीच में हो सकता है थोड़ा मार्क्स फ्लक्चुएट कर जाए, लेकिन 125+ जितने भी लोग हैं
वो अपना 100% इस एक महीने में तो 100% टाइम अपना इस स्किल के लिए डिवोट कर दें। कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसमें भी दिमाग लगा रहे हैं कि एसएससी स्टेनो 2023 की तैयारी के लिए क्या करें, ये करें वो करें, ओवर एंड ऑल उस पर दिमाग लाने की भी ज़रूरत नहीं। जितने भी 125 प्लस वाले हैं, बिकॉज अच्छा खासा अभी जो जॉब आ रही है पहले उसको ले लो। एक महीने में कोई बहुत ज़्यादा हवा या कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा कुछ लॉस नहीं हो जाएगा, बल्कि आप अगर स्किल अच्छे से कर लोगे तो जॉब ही आपके पास आ जाएगी। जॉब आने के बाद एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप और एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो। सो जितने भी 125 प्लस हैं उस पर कर सकते हैं। और जितने भी यूआर के 120 से लेकर 125 के बीच में, उनका भी थोड़ा डामाडोल है, लेकिन हो सकता है कि शायद मिल भी जाए, हो सकता है गॉड नोस की क्या पता फाइनल आते आते कुछ और फेरबदल हो जाए। सो या मैटर में कुछ ना कुछ लोचा हो जाए कि लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्वालीफाई कर जाएं, तो ये भी हो सकता है। तो 120 से 125 वाले भी अपने आप को डिवोट रखे स्किल टेस्ट में, क्यों इधर उधर दिमाग लगाने से अच्छा है। हाँ, अगर आपका कोई और भी एग्जाम है, लाइक अगर सीजीएल आपका अच्छा जा रहा है तो उसमें आप अच्छे से लगा लो, मतलब उसको थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे सकते हो, कॉज चांस तो है आपके, बट वैसा है कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता वैसा। 125 से कम जितने वाले हैं उनका ये है कि एटलीस्ट आप स्किल देने तो ज़रूर जाओ, जितने भी मार्क्स में जितने भी स्किल क्वालिफाई हुए हो वो स्किल देने तो ज़रूर जाओ, कॉज आपको एक बार ना उस सिचुएशन से वाकिफ़ हो जाओगे कि कैसे स्किल कंडक्ट कराता है एसएससी। और लाइक चलो ठीक है, आपके नंबर कम है, आप इस बार स्किल के लिए अपेयर हो जाते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो एटलीस्ट अगर आप उस बार, भगवान करे उस बार आप अच्छे नंबर जब आप पाओगे तो आपको स्किल का डर नहीं रहेगा। औरों के मुकाबले जो कि पहली बार अपेयर हो रहे होंगे, जिनके दिमाग में नर्वसनेस एक चल रही होगी कि यार स्किल के लिए कैसे अपेयर होना है, तो आपके दिमाग से वो चीज़ जा चुकी होगी। सो एक चीज़ का इस एडवांटेज मिल सकता है। तो जितने भी लोग क्वालिफाई हुए हो वो एटलीस्ट जाओ जरूर देने, ताकि आपको कम से कम कुछ नहीं मिलेगा, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन लाइफ। तो जाइएगा ज़रूर जितने भी स्किल के लिए जा रहे हैं। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी स्किल के लिए अपेयर हो रहे हैं। भगवान करे आप सबका अच्छे से अच्छा स्किल हो और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को जॉब जल्द से जल्द मिले। थैंक यू वेरी मच। बस इसी कुछ टॉपिक्स थे जिनको लेकर के वीडियो बनाना था। थोड़ा बनाना तो मतलब इसको अपलोड तो पहले ही करना था, बट ड्यू टू सम ऑफिस वर्क एंड ऑल थोड़ा इधर और मेरा 3-4 दिन से शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी भी चल रहा है, थोड़ा सैड इंसिडेंट्स भी चले, और तो इस वजह से थोड़ा मतलब दिमाग थोड़ा प्रेशराइज रहा। बट इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अब डिक्टेशन देने का पूरा रिहन से भी बोला है मैंने। बाकी जितने हिंदी शॉर्ट हैंड के हैं और हिंदी स्किल का जिनका फेब में हिंदी स्किल है, उनके लिए अरिहंत अपना एक अलग से वीडियो लाने वाला है बेस्ड ऑन कि कैसे हिंदी वालों को प्रिपरेशन करना है एंड ऑल लाइक दैट जितना भी है, तो वो भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, और अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो या कुछ भी हो जानना हो स्किल रिलेटेड या एनीथिंग ऑल दैट, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे जो हम लोग की आईडी है उस पर, जो हम लोग का ग्रुप का लिंक है उसमें आप जाओगे तो हमारा और रेहन सर का दोनों का आपको आईडी मिल जाएगा। आप उस पर चाहे आप हम लोग से पूछ सकते हो पर्सनली भी, और अगर आप चाहो तो ग्रुप पे भी थ्रू भी आप डिस्कशन कुछ करना हो तो आप पूछ सकते हो। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी, एसएससी रिलेटेड आप कुछ भी हो पूछ सकते हो, फील फ्री। बाकी थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।